पढ़ता है तो इस्लाम की बुनियाद को कायम रखता है, और नमाज नहीं पढ़ता तो किसी और का हक नहीं मारता, परवरदिगार का हक मारता है। आप बड़े खुश नसीब हैं, माह रमजान के करीब आपने ये अज़ीमुश्शान इजलास किया है। मेरी बड़ी खुश नसीबी होगी कि हमारे नौजवान भी इरादा कर लें, तहिया कर लें, हमारी माएँ बहनें भी तहिया इरादा कर लें कि माह रमज़ान के रोज़े रखेंगे। इंशाअल्लाह अगर इस अमल के पाबंद हो गए तो आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आपका कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजान हाफिज शाह जमालुल्लाह उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदा। अब देखो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो लोग आए, दोनों ने ईमान को कबूल किया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। एक ईमान लाने के बाद मैदान कारजार में शहीद हो गए। शहादत बड़ा आला दर्जा है। अल्लाह फरमाता है शहीदों को मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। और एक साल के बाद दुनिया से गए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने के सहाबी ने ख्वाब में देखा कि जो शहीद हुआ वो जन्नत में बाद में जा रहा है, और जो 1 साल के बाद अपनी मौत से दुनिया से गया वो जन्नत में पहले जा रहा। नौजवानों, हाँ, रोजा बूढ़ों ही के लिए नहीं है, रोजा सब मुसलमानों के लिए है, माओं के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, बीमारों के लिए भी, कमजोरों के लिए भी है। इसलिए कि ऐसी बीमारी नहीं जिससे जो रोजे को रोके, बल्कि मेरे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते सूमू तसीहू, तुम रोजे रखो बीमारी से सेहत मिल जाएगी। रोजा बीमारी लाता नहीं है। आज हमारे नौजवान भी मिलते हैं, यहाँ के मिलते हैं, बहुत से बुजुर्ग मिलते हैं, साहब बीमार हैं, इलाज हो रहा है। 70% नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 90% हमारी कमाई डॉक्टरों के पास जाती है। हर मुसलमान, अब वहाँ ना हिसाब है ना किताब है, डॉक्टर जितना मांगा उतना देने के लिए तैयार है। बाप सही हो जाए, माँ सही हो जाए, बेटा सही हो जाए, बीवी सही हो जाए। मुसलमानों, बीमारी मानता हूं आप भी अकीदा रखते कि रब की तरफ से है, मगर मुस्तफा ने अपनी उम्मत को इबादत की शक्ल में ऐसा इलाज भी तो दे दिया है कि जो बीमारी से हिफाजत हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रोजा ऐसी अजीम इबादत है कि 17-18 जब मैदा पानी से खाली रहता है, मैदा खाने से खाली रहता है, तो आज दुनिया के तबीब, दुनिया के डॉक्टर इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि मैदे की खराबी से बीमारियां होती हैं। सारी बीमारियां जिसमें मैदे की खराबी से फैलती हैं। मगर मुसलमानों को अल्लाह ने वो इबादत दी है कि जिसको रोजा कहते हैं। 16-17 घंटे मैदा जब खाने से दूर रहता है, पानी से दूर रहता है, तो मैदा ताकतवर हो जाता है, मैदा बीमारी से महफूज हो जाता है, तो पूरा जिस्म बीमारी से सलामत हो जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयार करो और ऐद करो कि अपनी कमाई जो खून और पसीने की कमाई है, नौजवान कमा रहे हैं। मैं भी रामपुर में देखता हूँ कि न जाने हमारे यहाँ के नौजवान कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मुशक्कत से मेहनत पैसा कमाते हैं। मगर मैं कहता हूँ मुसलमानों, अपनी कमाई का 70-80% डॉक्टरों को अगर खर्च करने से बचाना चाहते हो तो मौलाए करीम के फर्ज रोजे को अदा कर लो। परवरदिगार बीमारी से महफूज रखेगा, और वो 80-70% जो डॉक्टरों को जा रहा है, परवरदिगार वो माल तुम अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई नहीं आई? देखिए आप, दुनिया की भलाई और आखिरत की कैसी भलाई है रोजा, आखिरत की कैसी भलाई है। मैं समझता हूँ शायद चले गए थे, दोबारा वापस आ गए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमारे नौजवानों को, सबको, बुजुर्गों को। बहुत से हजरात जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं अल्लाह, और आप कद्र करते हैं, इसलिए कि आपके बाप दादा भी कद्र किया करते थे।
और मैं आपके सामने नहीं बल्कि पीठ पीछे भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे मिलक बचोले के बुजुर्ग हजरात, बहुत से हाजी हजरात दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन माओं की भी मगफिरत फरमाए, उन बापों की भी मगफिरत फरमाए, आमीन, उन नौजवानों की भी अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन, और मालिक व मौला जो मौजूद हैं अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन, आमीन, सुम्मा मैं आमीन। नाज से कहता हूँ कि मिलक बिचोला हमारी अहले सुन्नत की बस्ती है और बड़े फख्र की बस्ती है, अल्लाह का बड़ा करम है। अजीजा ने मिल्लत में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबी आए, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब में देखा है जो शहीद हुआ है, जिसने शहादत का दर्जा पाया है वो जन्नत में बाद में गया है, और जो 1 साल के बाद अपनी मौत से गया है, ऐ अल्लाह के रसूल वो जन्नत में पहले चला गया। आओ देखो माह रमजान कितनी बड़ी दौलत है। मेरे आका रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शहीद जन्नती है, शहादत की बुनियाद पर मौला ने जन्नत अता फरमाई है, लेकिन 1 साल के बाद जो दुनिया से गया है वो इस बुनियाद पर शहीद से पहले जन्नत में गया है कि उसने माह रमजान पाया था, उसने माह रमजान के 30 रोजे रखे थे, अल्लाह ने शहीद से भी पहले उसे जन्नत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि रोजा क्यों है? ताकि मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि पानी कितनी बड़ी दौलत। रोजा क्यों रखा परवरदिगार ने? मेरे बंदों को मालूम हो जाए, मेरी बंदियों को मालूम हो जाए कि खाना कितनी बड़ी दौलत है। मौला शुक्र कराना चाहता है, सब्र कराना चाहता है। ऐ मेरे बंदो, जब शुक्र करोगे तो दस्तरखानों में बरकतें उतारूंगा, और जब सब्र करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा बदल अता फरमाऊंगा। अल्लाहू अकबर। रोजा खोलने का वक्त होता है, नौजवान अच्छी तश लेकर आए मस्जिद में। हाँ, मगर याद रखे बात आ गई तो मस्जिद में रोजा खोलना है, खाना है, तो उससे पहले एहतिकाफ की नियत कर लिया करें, क्योंकि मस्जिद खाने की जगह नहीं। एहतिकाफ की नियत कर लिया करें। मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की अल्लाह के लिए, और ये एहतिकाफ करके कुछ देर, अभी रोजा खोलने में वक्त है तो कुछ देर जिक्र कर लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, जो कुरान की सूरत है वो पढ़ लें, ताकि सवाब भी मिल जाएगा और मस्जिद में खाने और पीने की इजाजत भी मिल जाएगी। हाँ, याद रखो आप, उससे पहले खाने की इजाजत नहीं, पीने की इजाजत नहीं। दस्तरखान सजा हुआ है, उम्दा उम्दा खाने रखे हुए हैं, हाजी साहब लेकर आए हैं, प्रधान जी लेकर आए हैं, नवाब साहब लेकर आए हैं, अमीर भी लेकर आया है, गरीब भी लेकर आया है, सामने रखा हुआ है, मगर किसी को खाने की इजाजत नहीं। न इमाम को खाने की इजाजत है, न गुलाम को खाने की इजाजत है। फरिश्ते देख रहे हैं, बच्चा बंदा भूखा है मगर खा नहीं रहा है, बंदा प्यासा है मगर खा नहीं रहा है। फरिश्ते देख रहे हैं, मौला देख रहा है, और परवरदिगार की रहमत खुश हो रही है। देखो मेरे बंदे मेरे फरमान पर कितना अमल करते हैं, भूखे हैं मगर खा नहीं रहे हैं, प्यासे हैं मगर खा नहीं रहे हैं, इसलिए कि खाने भी मैंने दिया है और खाने से रुकने का हुक्म भी मैंने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं अगर खुदा को एक मानूं और आपको सच्चा रसूल मानूं और मैं 5 नमाजों को अदा करूं, माल की ज़कात दूं, खाने काबा का हज करूं और माह रमजान के रोजे रखूं, तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल से पूछ रहे सहाबी, अल्लाह के रसूल मुझे क्या मिलेगा? मैं माह रमजान के 30 रोजे रखूं, अल्लाह मुझे माल दे तो मैं खाना काबा का हज कर लूं, मालिको मौला मुझे माल दे तो मैं ज़कात दूं। हाँ देखिए, ज़कात भी बहुत बड़ी चीज़ है, ज़कात अहम चीज़ है, माल पाक नहीं होता है। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से, माओ बहनों से कहूँगा कि अपने माल की ज़कात दो, गरीबों का भी भला होगा और माल भी पाक हो जाएगा। माँ बाप को नहीं दी जा सकती ज़कात, दादा दादी को नहीं दी जा सकती, औलाद को नहीं दी जा सकती, मगर दूसरे रिश्तेदारों को ज़कात दी जाती।
बंद मुट्ठी में। इसलिए कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस महीने में अपने माल की ज़कात देकर गरीबों को पहुंचाते थे, गरीबों को पहुंचाते थे। और किसी का कर्ज होता था तो उस कर्ज को अदा कर दिया करते थे, इसलिए कि ताकि गरीबों को ज़कात का माल पहुंच जाए तो उनके अंदर भी रोजा रखने की ताकत पैदा हो जाए। अगर लिबास नहीं है तो वो लिबास का इंतजाम कर ले, अगर खाने के लिए उनके घरों में नहीं है तो खाने का इंतजाम कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करो, ज़कात मौलाए करीम ने अपने बंदों पर कैसा है फर्ज किया, अदा किया है, कैसे फर्ज की अदायगी का हुक्म दिया है कि गरीबों का भला भी हो जाए और परवरदिगार का फरमान भी पूरा हो जाए। माँ बाप औलाद को ज़कात न दी जाए, रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। अजीज़ान मिल्लत, उनसे कहना भी जरूरी नहीं, बंद मुट्ठी में उनको दे दी जाए, रिश्तेदारी का हक भी अदा हो जाएगा, मौला का फर्ज भी अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जरूरी नहीं कि फला साहब ने ज़कात दी है, अजीज को पहुंचा दिया, बंद मुट्ठी में ज़कात दे दी। अजीज़ान मिल्लत, तो जन्नत के लिए कितनी दौलतें। मालिको मौला के रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी हाजिर हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह को एक मानूं, उसके प्यारे रसूल को सच्चा रसूल मानूं। ऐ मालिक, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं नमाजों को अदा करूं, मैं पांचों वक्त की नमाजों को अदा करूं। हाँ, नमाजें 5 हैं साहब, 2 पढ़ ली और 2 खा गए नहीं। जी जी। ये जो 5 नमाजें पढ़े, अल्लाह सबको नमाजी बनाए। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह को एक मानूं, आपको सच्चा रसूल मानूं, नमाजों को अदा करूं, 1 महीने के मैं रोजे रखूं, माल की ज़कात दूं, खाना काबा का हज करूं, मुझे क्या मिलेगा? आओ सुनो, आमना के लाल, मदीने के ताजदार, प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, अगर इन फर्जों को तू अदा कर लेगा तो कयामत के दिन सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।